मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो कह रहा है कि किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है। उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। ध्यान दे दोस्तों, देखिए ज्ञात करना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया है, मिस्टेक हो गया है। यहाँ ज्ञात करना लिखा होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किसी धन का 4%, तो सबसे पहले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट में निकालेंगे कि आखिर कितना होगा। तो इसको दो तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो दोनों तरीका देखिएगा आप लोग किस तरह निकलेगा। तो देखिए, एक तो ये फार्मूला है x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा 100। इससे भी आप लोग इसका निकाल सकते हैं। निकालिए। तो 4 प्लस 4 गुना 4 बटा 100। तो ये हो जाएगा 4 4 8 हो गया, ठीक है। प्लस ये 4 4 के 16 हो गया, यानी 16 बटा 100 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग बैठाएंगे दशमलव में तो हो जाएगा 0.16, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8.16, ठीक है। एक तो ये होगा, और 3 वर्ष का कैसे निकलेगा तो उसका भी तो निकालना पड़ेगा ना। 2 वर्ष का तो निकल गया। चलिए इस पर हम लोग मैथ बना देते हैं, इसके बाद फिर देखेंगे। तो चलिए, तो ये एक तरीका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। एक और तरीका देख लीजिए अभी ही। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इस पे मैं बहुत सारा मैथ बनता है दोस्तों इस फार्मूला से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो करें कि अब दूसरा तरीका देखिए। तो मान लीजिए 2 साल का निकालना है, तो 4 और 4 दे दीजिए, ठीक है। पहला साल पर तो कुछ नहीं मिलता है, दूसरा साल पे क्या होगा। तो 4 का 4% निकालना पड़ेगा। 4 और 4 का 4%, ठीक है। ये 4 का 4%, यानी क्या हो जाएगा 4 4 के 16। तो यहाँ लिख देंगे कितना हो जाएगा, तो 0.16। इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 8 प्लस 0.16। तो इसको भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8.16%। ये दोस्तों 2 साल का हुआ है, 1 साल 2 साल, ठीक है। 3 साल का कहेगा तो 3 बार रखना पड़ेगा क्या, ठीक है। तो हम लोग इस तरह भी निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग का 8.16% मिटाते हैं। देखिए 8.16% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 102 दिया हुआ है ना। 1% के वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 102 बटा 8.16। इसलिए 100% पर निकालेंगे हम लोग, क्योंकि मूलधन निकालना है सबसे पहले ना दोस्तों। मूलधन निकलेगा तब ना ब्याज निकलेगा। तो 8.16 गुना 100, ठीक है। तो इतना तो हो गया। तो हम लोग इसको मिटाते हैं और अच्छा से लिखेंगे कटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो फिर लिखना पड़ेगा। तो आप लोग उतारते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर से हम ऊपर लिखते हैं। तो आप लोग इस किसी भी तरह निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो लिखते हैं कि 102
बटा 8 दशमलव हटा देते हैं और 100 डाल देते हैं गुना में। ठीक है, 2 गो अंक है तो 2 गो जीरो और एक पहले से 100 है। आया समझ में दोस्तों? 100 कहाँ से आया? अब इसको कटाइए तो एक ये शायद 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, और फिर इसको कटाएंगे तो 4 दूनी 8 और 50 दूनी 100, ये 25 चौके 100। ठीक है, तो हम लोग का जो मूलधन आएगा वो कितना आएगा? 25 पचे 25 यानी 1250। हम लोग का जो मूलधन आया कितना है दोस्तों? 1250। तो कह रहा है कि उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए ब्याज निकालना है दोस्तों। तो ब्याज बराबर हम तो बता चुके हैं आप लोग वीडियो शूट से। आप लोग को अगर नहीं समझे तो सिंपल इंटरेस्ट जाकर देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग को प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मूलधन आ गया 1250। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय, यानी मूलधन गुना समय। तो समय 2 है, दर कितना है? 4 बटा 100। तो चलिए कटाते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 पचे 10 और 25 पचे 125, यानी 25 चौके 100 रुपया हम लोग को जो आया ना वो दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या आएगा? 100 रुपया जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 100 रुपया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आप लोग के सामने एक और क्वेश्चन हमने दिया है आप लोग के लिए, तो आप लोग इसको बनाने का प्रैक्टिस कीजिए एक बार, फिर हम बताते हैं। तो कह रहा है कि किसी धन का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपया है। उसी धन पर उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों? तो ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालें? सबसे पहले हम लोग किसी भी विधि से निकाल लीजिए इसका क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए। कोई भी विधि से आप लोग निकाल। 2 विधि हम बताए ना दोस्तों, कौन कौन? एक्स वाई वाला और वो। तो चलिए उसी पर बनाते हैं। तो चलिए 2 साल का है तो 5% लिख दे रहा है। फिर 5% का 5%। ठीक है, ये 5 का 5% तो कितना हो जाएगा? 25। तो इसको अगर दशमलव बैठाएंगे तो 0.25 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.25। अब 0.25 कैसे हुआ? क्योंकि 50 25 तो 25 बटा 100 हो जाएगा और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए। 5 दूनी 10 प्लस 0.25। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10.25। यही ना दोस्तों? तो 10.25% आ गया हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज। इसका है 205। तो चलिए लिखते हैं कि 10.25 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 205। तो 1% का निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा? 205 बटा 10.25, इसलिए 100% का निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा? 205 बटा 10.25। दशमलव उड़ा देते हैं और यहाँ 100 है और दशमलव उड़ा है तो एक और 100 होगा ना, क्योंकि दशमलव उड़ा पर जितना अंक रहता है उतना अंक होता है, दशमलव के लिए 1 होता है। ये तो आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग लिखते हैं अलग कहीं, तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा किसी विधि से आप लोग निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं
क्या 205, तो 205 बटा कितना आया 10 25, ठीक है, गुना 100 गुना 100, ठीक है। तो कटा दीजिए दोस्तों, ये कट जाएगा ना, 2 5 10 50, 5 बार में कट जाएगा, और 20 25 100, यानी कितना आया दोस्तों 2000 आएगा। कितना आएगा मूलधन हम लोग का 2000 आएगा। तो 2000 मूलधन आ गया तो ब्याज नहीं निकल जाएगा दोस्तों। ब्याज बराबर हम आप लोग को बताए हैं क्या होता है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय, समय तो वही है और दर भी वही है, बटा 100। आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 20 25 100, और 100 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 200। तो 200 जो आएगा हम लोग का वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोग इस मैथ को बनाइए, ठीक है, आप लोग के लिए। चलिए दोस्तों आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा बनाइए, चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि 10%, तो चलिए पहले चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकाल लेते हैं। कोई विधि से आप लोग निकाल लीजिएगा, 2 विधि हम बता चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और विधि चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, आगे भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए 10 2 साल का है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मैथ है ना, तो यहाँ पे 1 है, 1680 है, ठीक है। यहाँ पे 1680 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गलती से लिखाया नहीं है, ठीक है। चलिए तो आप लोग इस तरह बनाइएगा, 1680 है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिख देंगे 10, फिर यहाँ पे लिखेंगे दूसरा का साल इंटरेस्ट मिलता है ना, तो इसी तरह लिखेंगे 10 का 10%, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, तो 1 का गया, यानी सबको जोड़ दीजिए, तो 20 प्लस 1 यानी 21। तो 21% का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, कितना 680। तो चलिए लिखते हैं हम लोग कि कितना दिया है 21% के वैल्यू दिया है कितना 680, ठीक है। तो 1% के वैल्यू देखिए दोस्तों यहाँ पे 21% का वैल्यू कितना दिया है 1680 दिया है, ठीक है। तो वो मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी, यहाँ पे 1680 है, ठीक है। तो आप लोग आगे बढ़िए, तो निकाल दीजिए, तो 680 बटा 21 और 100% का वैल्यू कितना होगा, देखो मूलधन 100 होता है ना दोस्तों, तो 680 बटा 21 गुना 100। यहाँ पे दोस्तों 1680 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 1680। तो इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21 8 8 60 से, यानी और 100 के वैल्यू निकालना है ना यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 8000 गुना करेंगे तो, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 21 8 8 60 से यानी 80 बार में कटेगा, तो ये कितना आया 8000, कितना आया 8000, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना है क्या ब्याज, तो चलिए 8000 आइए याद रखेंगे। तो अब ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, यानी 8000 गुना समय, समय कितना है 2 वर्ष है, दर कितना है 10 है, बटा 100। तो 200 से 200 कितना आ जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 00 1600 रुपये आंसर आ जाएगा दोस्तों।